इतनी हृदय में बह रही असुवन की धारा, स्नेह का हम सुमन लेकर कर रहे स्वागत तुम्हारा। आज इस सुंदर नगर में धन्य धरती हो रही है। आज इस सुंदर नगर में धन्य धरती हो रही है। बागे में छाई बहार, सारी कलियां खिल रही है तेरे ही लोग अपने, क्या करूं स्वागत तुम्हारा। संकल्प ले सकते हैं। डीआईजी चौक स्थित सौम्या एजुकेशन संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। सीटेट और नेट की परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्था की शिक्षिका सुनैना मैम ने बताई कि यहाँ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके इसी ऊर्जा का देन लगातार सीटेट और एसटेट की परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा है। तो हमारे बीच प्रदीप सर भी आ चुके हैं। प्रदीप सर से आग्रह है, सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को अच्छे कार्यक्रम को किए और इनमें सौम्या एजुकेशन के जितने अधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान है और इनमें पास करने वाले सभी सौम्या एजुकेशन की बेहद प्रतिभाशाली छात्रा जिन्होंने जॉब प्राप्त कर लिया है, अंकिता आनंद जी, इन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। पर जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए और मेडल प्रदान किया जा रहा है। बेहद गौरवान्वित क्षण। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई डर या फिर कुछ भी, एक फ्रेंड की तरह हर चीज़ मैम समझती थी और हर चीज़ समझाती थी। तो और मैम को हम ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही जानते हैं, उसी कॉलेज में हम भी पढ़े हैं। तो मैम जो भी किए हम लोगों के लिए वो बहुत है और आज हम जॉब कर लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। प्रियम मिश्रा जी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है और मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। देवी माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उसके बाद मंचासीन अतिथि हमारी मैम गुरु माँ, मैं उसके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरे बैठे सभी साथी जो कि नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं और जो प्राप्त करने की लाइन में खड़े हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी गुरु माँ के लिए कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, जिसके हाथों में हमारे फ्यूचर की है कमान, पेरेंट्स के बाद जिनका होता है हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स। मोमेंट को प्रदान करके सम्मानित करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियाँ समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो और मैं उन स्टूडेंट के लिए ये कहना चाहूँगी कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अवचल पथ पर, लाख मुसीबत आने पर। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप सभी एक पत्थर की ढाल बनकर रहिए और हर प्रकार के नेगेटिविटी को एक मजबूती के साथ उसे चोट मारते हुए आगे बढ़िए। जिस तरह जमा हुआ पानी
गंदा हो जाता है, उसी प्रकार आप निरंतर बहते रहिए और अपने आप को स्वतंत्र रूप से बह करके इस पावन शिक्षा के समुंदर में ऐसा गोता लगाइए कि पूरा सृष्टि ही जलमग्न हो जाए। तो जो कार्यक्रम था क्या था? आज का कार्यक्रम जो था वो सीटेट एस्टेट पास स्टूडेंट के लिए था। सम्मान समारोह का प्रोग्राम था और 2 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और उस कोरोना काल में जो पास आउट स्टूडेंट्स थे उनको भी हमने सम्मानित नहीं किया था और वो सारे स्टूडेंट हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत थे जो कि भावी शिक्षण के कार्य से जुड़े हुए वैसे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके लिए हमने बहुत सारा लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन तो बिल्कुल बंद ही थी और उस समय भी हमारा जो मनोबल रहा कि नहीं, इन सारे बच्चों को अगर मान के चलिए कि ये अगर शिक्षा अगर न होता तो क्या होता, तो लेकिन नहीं, शिक्षा कभी रुक नहीं सकती है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने लॉकडाउन में भी पढ़ाई शुरू किया और हमारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही काफ़ी मात्रा में जो है हमारे संस्थान से जो है सीटेट और एस्टेट के बच्चे पास हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अक्सर देखा जाता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है, मगर आपका ये झोपड़ी है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये झोपड़ी और महल ये शिक्षा के बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि शिक्षा वो आगाज़ है जो कि अच्छे अच्छे महलों को तो क्या, अच्छे अच्छे दीवारों को भी चीर करके बाहर निकल आती है। और मैं ये गर्व की महसूस करती हूँ कि आज तो मेरे पास झोपड़ी भी है और जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरे पास झोपड़ी भी नहीं था। और कोशिश करूँगी कि ये झोपड़ी से हम उन नायाब हीरो को तराशे हैं जो कि मेरे लिए गर्व की बात है, जो कि उन महलों वालों के लिए जो है बहुत ही सोचनीय बात है। तो इसलिए झोपड़ी और महल मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके दृढ़ संकल्प, आपके प्रयास और आपके विभिन्न प्रकार के धैर्य जो कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। महिला खासकर चाहती है जो सरकारी जॉब हो जाए, आराम से जॉब करें, मगर आप कोचिंग चला रही है, अकेली महिला और मैंने प्रोफेसर भी है, तो इतना मेहनत आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आपको एनर्जी आता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर इस ख्याति के लिए। मैं पेशे से प्रोफेसर भी हूँ और कॉलेज की भी बहुत सारे मतलब कि डिपार्टमेंट को मैं एक डिपार्टमेंट भी हूँ, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में मेरा लिया जाता है नाम और मैं सारे कार्यों को देखती हूँ कॉलेज में भी। बस एनर्जी की बात जहाँ तक आप सर किए तो हम ये जानेंगे कि ये एनर्जी तो बस आप और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हम में भरते रहते हैं और हमेशा हम सोचते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कि जिनके हौसलों में जान होती है। और हम हमेशा स्टूडेंट को कहते हैं कि आप सिर्फ ये नहीं समझिए कि आपके लिए ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि पा लिए तो आपने जग जीत लिया, ये ज़रूरी नहीं है। उपलब्धि तब तक मिलती रहती है जब तक आपकी अंतिम सांस चलती रहती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़िए और हमेशा आगे बढ़िए। और एनर्जी हम आप जैसे सम्मानित लोग और सभी टीचर से और सभी स्टूडेंट से मिलते हैं और हमें ये गौरव फील होता है कि हम महिला होकर के भी अगर कर पा रहे हैं तो कई महिला छात्राओं का भी सपोर्ट करने में काफ़ी हाथ है। और हमारे पास हमारे जो सर हैं जो कि हमारे हस्बैंड हैं, हमारे जीवन साथी हैं और ये हौसला लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत ही अहम योगदान है। जब स्टार्ट किए थे तो इनके तरफ से कोई विरोध नहीं थी। जब हमारी शादी हुई थी तो सबसे पहला प्रश्न था कि आप हमें स्वतंत्र रहने दें और मैं जॉब करना चाहती हूँ। सर बोले कि मेरे तरफ से कोई आपको जो है रुकावट नहीं होगा, आप जितनी बुलंदियों को छूना चाहते हैं आप छू सकते हैं। तो आज मैं
बुलंदियों को छू रही हूँ और इनका मैं पूरा श्रेय अपने हस्बैंड राजेश कुमार जी को देना चाहूँगी, जो कि सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लास के डायरेक्टर हैं और फाउंडर भी हैं। पूर्णिया एजुकेशन के मामला में सबसे पीछे पूर्णिया आप क्यों चुना? दूसरा शहर भी है। जी, पूर्णिया हमारा जन्मस्थल है सर। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जन्मस्थल और कर्मस्थल दोनों हमारा पूर्णिया बना, और इस बात से मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि जब हमारी पहली बार स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और पूर्णिया के लिए हमारा चयन हुआ था, तो ये हमारे लिए अपार हर्ष की बात थी। और पूर्णिया के लोग, पूर्णिया का जो सपोर्ट और पूर्णिया का जो एक वातावरण है, ये अतुलनीय है। यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी सहयोग किए। हम वैसी स्थिति में आए थे जब हमारे पास मतलब कि कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों के सपोर्ट से आज हम एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन की मालकिन हैं, और हम आगे ये भी कोशिश करेंगे कि ये संस्था एक जगह नहीं बल्कि कम से कम पूरे भारत में ये संस्था बढ़े। और ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हमेशा मनुष्य कुछ ना कुछ सीखते रहता है, और जब तक आप लोग सबका सपोर्ट है, प्यार है, तो इस प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ और एक प्रेरणा हमें मिलता है। और हम यही समझते हैं कि अगर एक महिला फाइटर विमान चला सकती है, तो एक महिला जो है राष्ट्र निर्माण के सुनिश्चित पथ को चयन करने वाले शिक्षण रूपी पद को भी चयन करके पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रोफेसर सुनैना हुआ। मैं स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हूँ और लंबे समय से कार्य कर। क्या देखते कहाँ तक ही जा सकती? एक्चुअली हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं और 18 साल पहले इन्होंने कहा ही अभी कि पहला इनका प्रश्न था कि क्या मुझे आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, मुझे अपना कार्य करने के लिए मैं किसी सेक्टर में जॉब करना चाहूँ या आगे बढ़ना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ, तो क्या मुझे स्वतंत्रता मिलेगी। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके हर उड़ान के साथ हम पंख बन जाएंगे। तो हमेशा इनका कहना होता है कि आप जो है सपोर्ट कीजिए और हमेशा सपोर्ट कीजिए कि हम सपोर्ट करते ही रहते हैं और कभी भी इनको ये फील नहीं। और दूसरी बात ये कहती हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, बाजी पूछिए तो हमको यही सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे के क्या पूरक हैं बिल्कुल, और हम लोग एक दूसरे को सोच के चलते हैं और क्या मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, ये कॉलेज जाना, यहाँ कोचिंग लेना, जी क्या लगता है? जी, मेहनत तो करना पड़ेगा। जब जीवन में आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, करते रहना होगा। तो हर व्यक्ति विशेष का कुछ ना कुछ विशेष कार्य होता है। एक मजदूर, क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, ये बातें अगर सभी लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि लोग कहते हैं कि किसी को बेटा होना चाहिए, इससे वंश आगे बढ़ता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल गलत साबित करना चाहूँगा कि बेटी हो या बेटा हो, इससे वंश नहीं बढ़ता है। वंश बढ़ता है आपके नाम से, क्योंकि महात्मा गांधी के बेटे को कोई नहीं जानता है, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग उस पथ पे चलना चाहते हैं कि हम लोगों के नाम को जाने, हमारा वंश हमारे नाम से ही चलेगा, हमारे बच्चे से नहीं चलेगा। तो हम लोग अपने उस चीज़ को चुनना चाहते हैं कि हमारा वंश चलता रहे। यानी सौम्या एजुकेशन का स्थापना अगर किए हैं तो हम लोग उस ऊंचाई तक उस सौम्या एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं कि सौम्या एजुकेशन का वंश चलता रहे, जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। पूर्णिया में आपका क्या कहना है? नमस्कार, नमः संस्कृताय। ये कोचिंग जो सुनैना मैम के सानिध्य में सौम्या एजुकेशन सीटेट एवं नेट का क्लास यहाँ चल रहा है। यहाँ हम तो बहुत दिन नहीं हुआ हमको, आज मतलब फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हम यहाँ जुड़े हैं, लेकिन ये कोचिंग पिछले कई वर्षों से 17-18 से हम जान रहे हैं कि यहाँ पर खास करके मतलब संस्कृत ऑप्शनल पेपर, सेकेंड लैंग्वेज पेपर रहता है, वो लैंग्वेज पेपर रख करके बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे के आसपास पास आउट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेरा सौभाग्य है कि चूँकि मैम के पास प्रत्येक वर्ष हज़ारों छात्र कम से कम आते हैं, BLED, DLED या और कोई एग्ज़ाम या सीटेट के नेट एस्टेट के माध्यम से हमको मैम पढ़ाने का यहाँ अवसर दी है। इसके लिए सबसे पहले मैम का भी बड़ा आभारी है। हम संस्कृत से PG करे हुए हैं
और बहुत दिन से लगभग 4-5 साल से संस्कृत को स्टूडेंट पढ़ा भी रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से एस्टेट के स्टूडेंट को भी पढ़ाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, चूँकि ये एरिया जो है ग्रामीण परिवेश का एरिया है पूर्णिया। बहुत सारी खासकर महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनका ऐसा है कि 10th क्लास के बाद इंग्लिश और संस्कृत दोनों एक तरह का है, यानी ना ही उसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो संस्कृत में एक खासियत क्या है कि जो बच्चा हिंदी जान रहा है उसको 50% संस्कृत आसानी से समझ में आ जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है संस्कृत रख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हम लोग को 2 लैंग्वेज पेपर रखना ही होता है। एक तो हिंदी कंपलसरी है और एक दूसरा आप जो रखें, आपकी अपनी इच्छा इंग्लिश रख सकते हैं। इधर के बच्चे तो या तो इंग्लिश रखेंगे या संस्कृत रखेंगे, क्योंकि मैथिली तो है नहीं उसमें। यह अपना अनुभव का भरपूर प्रयोग करते हुए और जहाँ तक हो पा रहा है अपने सीनियर से या हमारे जो प्रोफेसर सब हैं उनसे सहायता लेकर के भी जहाँ तक अपने बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ।